पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीर में ख्वारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। शोहदा में 5 लांस नायक, 4 हवलदार और 7 सिपाही शामिल। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहानुम वासिल। ISPR का कहना है मजमूम कार्रवाई में मुलव्विस दहशतगर्दों को कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म, जवानों की शहादत पर गम का इजहार। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म लग गई। मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। GHQ हमला केस में CCTV के हसूल के लिए बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी 9 मई के मुकदमात में वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत की। उधर अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। जराये के मुताबिक 7 मेंबरान ने आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने के हक में वोट दिया। 6 ने मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के रूल्स भी मामूली तब्दील करके मंजूर कर लिए। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। जुडिशियल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया की पेश की गई तजावीज़ तस्लीम कर ली गई। मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में कर दिया जाएगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम के लिए हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेगी। जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी और ये उनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि PTI ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई।
स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद फरीकैन ने अभी तक रब्ता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को न दिए। हुकूमत की तरफ से भी ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील न दी जा सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के मामले पर मुलाकात भी मुतवक्के। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील पर जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FPR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा, कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत की। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1954 से मस्बत और वसी तर ताल्लुकात रहे हैं और ये बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और न्यूट्रल वेन्यू पर आज मुकम्मल काम हो जाएगा। भारत अगर पाकिस्तान ना आया तो हमें मालूम है क्या करना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल तक तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ तो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर पाक भारत फाइनल मुकाबला हुआ तो न्यूट्रल मुकाम पर ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में शाहीन न्यूजीलैंड से पंजा आसमा होंगे। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 30 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मध्य मुकाबला आएंगे। सेमीफाइनल 3 और 4 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे और इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड भी रखा गया। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से मुकम्मल ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया या टॉक शोज पर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान। कहा बानी PTI ने मुलाकात में फवाद चौधरी से ऐलानिया लाताल्लुकी का इजहार करने की हिदायत की है। फवाद चौधरी अपनी किसी राय को तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत पर मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया। मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाऊ से भी मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए कहा तुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।